आज सर जो एक कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में बताएं क्या? आज हम लोगों ने आज की बड़ी विशेष महत्ता है धाम के अनुयायियों को। आज त्रिविध पावनी है, वैशाख पूर्णिमा है और ये बिरले होता है इतिहास में कि जैसे भगवान बुद्ध आज वैशाख पूर्णिमा के दिन ही पैदा हुए थे और जब घर छोड़ा तो वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और कुशीनगर में उन्होंने वैशाखी पूर्णिमा के दिन परिनिर्वाण को प्राप्त किया। तो ये बिरले इतिहास में होता है कि इस तरह के महापुरुष पैदा होते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि बुद्ध का मतलब, बुद्ध जब कहते हैं तो बुद्ध भगवान बुद्ध से मतलब नहीं, वो कहते हैं जागृत व्यक्तियों का। जागृत से मतलब है बुद्ध शब्द जो है वो मगधी में बुद्ध को, जागृत व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं। तो कहा कि जागृत व्यक्ति का, बुद्धों का पैदा होना सुखदायक होता है और सुखदायक होता है धर्म, सद्धर्म का सुखदायक होता है। एकता होकर के सूत्र के पाठ करना और उसके जीवन, उस पर जीवन चलना। और संघ, जो जैसे अभी बताया गया था कि संघ की एकता सुखदायक होती है। भगवान बुद्ध पहले महापुरुष थे जिन्होंने कहा था कि कोई देवता देवती नहीं है, देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है, बल्कि तुम अपने खुद अपनी जागृत करो, अपने तुम्हारे भीतर प्रकाश है उसको जगाओ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध पहले महापुरुष थे जिन्होंने भगवान की सत्ता को नकारा था, आत्मा की सत्ता को नकारा था। कहा था कि नहीं, एक ही जिंदगी है और ये जिंदगी खत्म हो जाती है। और उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये नहीं कि कोई देवी देवता का उन्होंने ज्ञान हुआ कि कोई भगवान आ गए, कोई देवता। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के भीतर जो क्रोध है, लोभ है, लालच है, तृष्णा है, उसके दुखों का कारण है। इससे दुखों से निवारण प्राप्त कर जा तो आदमी परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध का अगर देखेंगे आप तो पहले चार्टर ऑफ लिबर्टी का किया था। भगवान बुद्ध ने कहा था कि कोई वेदों में लिखा है इसलिए तुम बात को मत मानना, कोई बड़ा आदमी कह रहा है इसलिए उस बात को मत मानना, कोई परंपरा से चली आ रही इसलिए बात को मानना नहीं मानना। उन्होंने कहा था कि अपने विवेक को इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करो और देखो कि ये लोक हित में है कि नहीं, बहुजन के हित में है कि नहीं है, और देखो कि इससे कितने प्राणियों का सुख है या नहीं है। उसको दूसरा कहा था कि उसको तर्क की कसौटी पर खोदो। सब हर एक आदमी के पास विवेक होता है, तर्क होता है, उसकी कठौती उसको उसके उसको उसको मापदंड, हाँ, उसको मापदंड पर देखना चाहिए। अगर तर्क संगत है और लोगों के लोक कल्याण के लिए लोगों का हित है तो उसको मानना और अन्यथा नहीं मानना। उन्होंने, भगवान बुद्ध ने